हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल। आसानी हो जाए। अभी मैंने एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। फर्दर और भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा क्योंकि एनसीईआरटीज़ में बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, आपके एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग और भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So let's check out what the question is saying. Exercise 2.2 क्या कह रहा है? Find the zeros of the following quadratic polynomials. हमें zeros निकालने हैं, हमें कुछ quadratic polynomials दिए हुए हैं, उस zeros निकालने हैं बेटा, और verify करना है relation between the zeros and the कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है बेटा? रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं बेटा तो हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, मैंने आप लोग को बता रखा है बेटा, जब कोरिलेटेड पॉलिनोमियल आता है तो इसके सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड हम लोग इसके क्या जीरोस को निकालेंगे। ठीक है, और जीरोस हमें किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा? अल्फा और बीटा के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो बेटा हम लोग निकालेंगे 8। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में 8 है, यानी मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाता है। ओके, 4 2 जा 8 हो जाता है। और तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं बेटा, अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दें माइनस, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है बेटा? माइनस का। तो हमें माइनस के साथ बड़े नंबर को रखना पड़ेगा, -4x प्लस 2x माइनस 8 रख लेते हैं बेटा। अब देखिए इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4। हम यहाँ पर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4। ओके, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, इसके आगे हम लोग को जीरोस निकालना है तो ये इक्वेशन बना लेंगे बाय पुटिंग जीरोस। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं बेटा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, इसके बाद अगर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इनके बीच में हमें रिलेशन भी शो करना है बेटा। तो आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बेटा? -b/a के इक्वल होता है। -b/a के इक्वल होता है। प्लीज बी केयरफुल, ये माइनस आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, -b/a के इक्वल होता है। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे बेटा? इसमें अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, यानी 4 प्लस, देखिए बीटा क्या है? -2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 -2 हो जाएगा बेटा, यानी 4 -2 यानी 2। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं -b/a। अब देखिए बेटा इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1, ये a है, ये हमारा b है और ये 8 हमारा c है। तो माइनस माइनस का साइन लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है बेटा? b किस में लिखा हुआ है? -2, यानी ब्रैकेट में -2 हो जाएगा अपॉन a किसका है? 1। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा बेटा, वैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2। अब देखिए बेटा -a की वैल्यू भी अपन a की वैल्यू भी 2 आई है और इसकी वैल्यू भी 2 आई है। ओके, अब हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। आप लोग को पता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा? c/a के इक्वल होता है। c/a के इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू 4 है और -2, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। ओके, c की वैल्यू हम देख लेते हैं। c की वैल्यू देखिए -8 है, c की वैल्यू है -8, a की वैल्यू हमें पता है 1, तो देख लीजिए इसका -8 इज इक्वल्स टू -8 हो गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, अब देखिए बेटा इसमें हमें बताया गया है दो वैल्यू दी हुई है। ओके, इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 4 1 4 -2s, सॉरी -4s, यानी मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे उसका 4 आना चाहिए। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4s स्क्वायर माइनस का 2 लिख सकते हैं, s माइनस का 2s अगर लिख लेंगे बेटा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस होके 4 हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। ओके, +1 इज इक्वल्स टू 0।
अब देखिए बेटा, इसमें 4s स्क्वायर है, इसमें 2s है। अगर हम 2s को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 1। अगर हम यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बेटा क्या बच जाएगा 2s, और प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया बेटा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा इज इक्वल्स टू 0, यानी 2s, सॉरी, अब क्या आ जाएगा बेटा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा 2s इज इक्वल्स टू 1। हम लोग इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2s इज इक्वल्स टू माइनस 1 राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो 1 बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सेम वैल्यू है बेटा, तो दोनों हमारी क्या हो जाएगी, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की हो जाएगी 1/2, s इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो हमारा अल्फा क्या हो गया बेटा 1/2 और बीटा क्या हो गया बेटा हमारा 1/2। तो अल्फा बीटा दोनों क्या हो गया बेटा हमारा 1/2 हो गए। ठीक है, अब इसके हम क्या कर लेते हैं बेटा, क्या करना है बेटा, हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं बेटा, हमारी इक्वेशन क्या दी हुई थी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ओके, इज इक्वल्स टू 0। इसमें 4 क्या है बेटा a है, माइनस 4 क्या है b है, 1 क्या है c है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या आई है बेटा 1/2। ओके, अब हमें क्या रिलेशनशिप मिलती है बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस b/a के बराबर होता है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी 1/2 प्लस 1/2 करेंगे बेटा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/2 आ जाएगा, यानी अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 आया है। अब हम देख लेते हैं बी की वैल्यू क्या है बेटा -4, ठीक है, बाहर माइनस का साइन रहेगा। ए की वैल्यू क्या है 4, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 4/4 कट जाएगा, तो देखिए बेटा 1 आ गया। ओके, तो देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा भी 4 है, माइनस b/a भी 4 है। ओके, सेम अब हम अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बेटा, c/a के बराबर होता है। अगर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा हमारा 1/2, 2 1 जा 2, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा तो 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं c/a की वैल्यू क्या है। c की वैल्यू देखिए बेटा हमारे पास क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। c की वैल्यू क्या है, देखिए बेटा c की वैल्यू क्या है 1 है, तो c की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, अपॉन a की जगह पे 4 आ जाएगा, तो देखिए आ गया 1/4। देखिए दोनों क्या हो गए बेटा, दोनों हमारे इक्वल हो गए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए बेटा जो -7x है वो वैल्यू आपकी क्या है, राइट हैंड साइड पे मूव गई, मतलब सही पोजीशन पे नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सही पोजीशन में रख लेते हैं। क्या होती है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इस फॉर्म में होगी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ओके, अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा 7 आना चाहिए। तो अगर हम लिख लेते हैं बेटा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 9 2 जा 18, ओके, और 9 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 9 में अगर हम 2 माइनस करेंगे, बट देखिए माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस का साइन, यानी माइनस का साइन बड़े के साथ होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा 6x स्क्वायर माइनस 9x, अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन लग जाएगा, 2x माइनस 3। इनमें क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, देखिए 6 है और 9 है। ओके, इसमें क्या ले लेंगे, अगर हम 2 कॉमन ले लें, ओके, या अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले लेते हैं बेटा इसमें, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन ले लें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, x बच जाएगा माइनस 3 3 जा 9 होता है, 3 बच जाएगा। अब देखिए बेटा 2x माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट में 2x माइनस 3 तो आएगा ही आएगा, 2x माइनस 3 तो आएगा ही आएगा। हम क्या कॉमन ले कि ये आ जाए बेटा, तो यहाँ पर सिर्फ +1 कॉमन ले लें क्योंकि ये पूरा
नंबर एज इट इज लिखा है, तो +1 ले लें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ओके, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, अब आ गया 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, इन सब के आगे 0, क्योंकि ये इक्वेशन थी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें बेटा क्या मिल जाएगा, देखिए बेटा ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2x माइनस इज इक्वल्स टू, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू, अब 2 को भी भेज देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 3/2, यानी हमें जो अल्फा की वैल्यू मिली है, अगर अल्फा की वैल्यू मिल गई है वो मिली है 3/2। अल्फा क्या मिला है हमें, 3/2 मिल गया है। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3, तो बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1/3। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2 और बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -1/3। ओके, -1/3। हमें इक्वेशन क्या दी हुई थी बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ओके, हमारे पास क्या है, ये हो गया a, -7 हो गया b, -3 हो गया c। अल्फा प्लस बीटा करेंगे बेटा पहले, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3/2 प्लस माइनस में 1/3। ओके, एलसीएम लेंगे बेटा तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ओके, प्लस साइन रहेगा, माइनस में 3 2 2 -2 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7/6, 7/6 आ जाएगी। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/6। ओके, किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस, इसके आगे दर्ज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। b की वैल्यू क्या है बेटा, -7, a की वैल्यू क्या है बेटा 6। देखिए दोनों इक्वल हो गए बेटा। ओके, दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा ना बेटा, फिर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। माइनस का साइन, तो इस जो माइनस के साथ माइनस का साइन है वो माइनस लगा दिया, -7 वैल्यू है अपॉन 6 हो गया, जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, 7/6। देखिए इक्वल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा हमारा c/a के इक्वल होता है, 3/2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1/3 से करेंगे बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 3 2 6, यानी 3 1 3 3 2 6, इस तरीके से अगर हम कर लें तो -1/2 आ जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की वैल्यू है 6। 3 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस की 3, c की वैल्यू क्या है बेटा, -3 अपॉन, और a की वैल्यू है 6, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल्स टू -1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, 4u² प्लस 8u। हमारे पास टर्म्स जो दिए हुए हैं वो दिए हैं 4u² प्लस 8u। देखिए बेटा सिर्फ इसमें 2 टर्म्स दिए हुए हैं, चाहे तो हम इसको थर्ड टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, 2 टर्म्स दिए हैं बेटा, अगर हम देखना चाहें तो इनमें 4 और u अगर हम कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं इसमें u बच जाएगा, प्लस इसमें 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो हमारा क्या बच जाएगा बेटा इसमें 2। अब इसको 0 कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, देखिए 4u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा मल्टीप्लाई में है तो 0/4, यानी u की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। एक में हो जाएगा u प्लस 2, ओके, इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू -2, u इज इक्वल्स टू
-2, यानी अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी और बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। ओके, सो अब देखिए बेटा, अब हमारे पास इसमें ए जो दिया हुआ है वो दिया है 4, ए दिया है हमारा 4, बी जो दिया है वो दिया है 8, सी की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 है, सी की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू जो हमारी आई है बेटा वो है 0 और बीटा की -2। अल्फा की 0, बीटा की -2। तो अल्फा की 0 प्लस -2 अगर हम करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा -2। अगर हम -b/a को करेंगे तो b की वैल्यू जो है बेटा वो 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो -8/4, तो 4 2 जा 8, तो देखिए -2 हमारा आंसर आ गया। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है। अल्फा हमारा है 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इजिकल्स टू c/a, c की कोई वैल्यू नहीं है तो 0 है बेटा, 0/4, सॉरी, और 4 करेंगे बेटा क्योंकि a की वैल्यू 4 है तो 0 ही होगा। देखिए रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। ओके, बहुत ही इजी था बेटा, बस इसमें थर्ड टर्म नहीं दी हुई थी तो चाहते तो हम थर्ड टर्म को क्रिएट कर सकते थे, अदरवाइज हमने डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, कॉमन लेके अपने दो पार्ट्स बना लिए, जिससे हम लोग ने क्या निकाल लिया बेटा, अपने अल्फा और बीटा को फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। t² -15 क्या दिया हुआ है बेटा? t² -15। ओके, अब बेटा देखिए इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं आ सकता, इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा इसमें मिडिल टर्म नहीं मिसिंग, इसमें हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है वो दी हुई है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना बेटा इस फॉर्म में, t² प्लस 0t। 0t क्यों लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि 0t इस वजह से देख सकते हैं, 0 को हम किसी भी नंबर से यानी किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, -15। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग बेटा इसको। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पे तो -15 चाहिए, ठीक है, बट प्लस या माइनस करने पे 0 चाहिए बेटा, है ना। तो क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखिए अगर हम √15 ले लें, मल्टीप्लाई बाय √15 ले लें, तो आपको मैं ऑलरेडी इससे पहले भी क्वेश्चंस पे करके बता चुका हूं बेटा, जब रूट से नंबर्स को मल्टीप्लाई होता है, रूट मल्टीप्लाई रूट, तो सिर्फ नंबर बचता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो रूट से रूट कैंसिल होता है कि मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इन्हीं नंबर को माइनस भी करेंगे, ठीक है, यानी हम एक प्लस ले लें माइनस का ले लें तो कर देंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं बेटा, t² प्लस रूट का 15 माइनस √15, यहां पर t लिख लेते हैं बेटा, -15 कर सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा अगर हम t को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा t प्लस का √15। अब देखिए बेटा यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, चाहिए हमें प्लस, हम √15 को अगर कॉमन ले लें, √15 को अगर कॉमन ले लें तो देखिए यहाँ t बच जाएगा माइनस में। अब देखिए यहां पर आ जाएगा √15, क्यों √15 आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -15 को t से करेंगे मल्टीप्लाई तो -t15 आ जाएगा, 15t आ जाएगा। अगर -15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 15 हो जाएगा। देखिए आ गया, तो हमें टू टर्म्स क्या मिल गए, अब t प्लस रूट का 15, t माइनस रूट का 15। ओके, इसके आगे 0 लगा देते हैं। तो अब हमारे पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, देखिए बेटा t इज इक्वल्स टू √15, है ना, t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस का √15। ये हो गया हमारा किसके बराबर है बेटा, अल्फा के बराबर है। अब t माइनस का √15 है इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी √15, ये हमारा बीटा आएगा। अल्फा जो हमारा आया है वो आया है -15 √15 और बीटा जो आया है वो आया है √15। ओके, अल्फा प्लस बीटा करेंगे अगर हम, अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके बराबर होता है बेटा, -b/a के बराबर होता है। माइनस का √15
प्लस का रूट 15 अगर हम करेंगे तो ये कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 है माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें हमारे पास, देखिए 0 है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 15 है। तो अगर हम 0 माइनस 0 अपॉन 1 भी करेंगे तो 0 ही आएगा बेटा। देखिए जस्टिफाई हो गई स्टेटमेंट। अल्फा इंटू बीटा हमारा सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम माइनस के रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 से तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का रूट 15, सॉरी माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। सी अपॉन ए, हमारा सी क्या है बेटा, माइनस 15 है। ए कितना है बेटा, 1 है। ए कितना है बेटा, 1 है। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 15 ही तो आएगा बेटा। देखिए आंसर मैच कर गया बेटा, दोनों इक्वल हो गए। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 क्या दिया है बेटा, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, 3 4 जा 12, हमें क्या चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 12, माइनस करने पे 1। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का साइन बड़े के साथ आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, डायरेक्ट यही जो नंबर्स दिए हैं वो लिख सकते हैं बेटा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 कर देते हैं। इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, x को कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4 ऐसे ही है तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ओके, सबके आगे 0 लगा लीजिए। अगर तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3, यानी अल्फा हमारा क्या आ गया बेटा, अल्फा आ जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा 4/3। ओके, अब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -1, यानी हमारा जो बीटा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, बीटा क्या आएगा बेटा हमारा, -1। अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। ओके, क्या बताना है बेटा, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई थी बेटा, सेकेंड मैं इनको रब कर लेता हूं। जस्ट अ सेकेंड बेटा। अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा की वैल्यू है 4/3 और -1, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a के बराबर। ओके, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा हमारे पास, 3/4। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 3/4 दी हुई है। तो लिख देंगे 3/4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास, -1। ओके, अब देखिए इसके नीचे अपने आप 1 आ जाएगा बेटा, एलसीएम 4 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, -1/4। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा कितने बराबर हो गया बेटा, -1/4। अब देखते हैं बेटा बी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, बी की वैल्यू देखिए -1 दी हुई है, बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, 3 दी हुई है। जस्ट सेकेंड बेटा, सॉरी 4/3 दिया हुआ था बेटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 थी, अल्फा की वैल्यू 4/3 थी। तो ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा से ये चला गया 4 टाइम्स में, प्लस 3 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या दी हुई है बेटा, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, बी की वैल्यू -1 दिया हुआ है बेटा। तो -1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 3 है, ए की वैल्यू 3 है। तो देखिए ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या हो गई बेटा, मैच हो गई। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, -4/3। सी की क्या वैल्यू दी है बेटा, -4 दी हुई है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, -4 दी हुई है। तो सी की वैल्यू देखिए क्या हो गई, -4 है और ए की वैल्यू 3, तो देखिए सी की वैल्यू -4/3। ठीक है, ये देखिए सेम हो गई ना बेटा,
सी अपॉन ए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, सो बच्चे लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ईच विच द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब जीरोस का जो सम है और जो उसका प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है। ओके, तो बेटा जो जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, इसी से मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था, जब कभी भी हमारे पास सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे बेटा, उसका जो प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, फॉर्मूला। बट बेटा यहां पर ये प्लस कभी भी नहीं होगा, ये प्लस हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना होगा। ये कभी भी एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा माइनस का साइन होगा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है जब हमारे पास एडिशन और प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं बेटा इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो दिया हुआ है 1/4 और माइनस का 1, यानी हमारे पास ये जो है वो सम की वैल्यू है और ये जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है बेटा। अब बस इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 है। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके आगे इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा बेटा, तो 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 1x। बेटा देखिए ये वाला x हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। ओके, हमारा ये है वो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्या किया, √3 और 1/3, √2, 1/3, यानी सम ये है, प्रोडक्ट ये है। वैल्यू पुट करते हैं किसमें, किस पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सही है, नहीं, ये यहां पर माइनस होना चाहिए बेटा। मैं आप लोग को बार बार इस वजह से याद दिला रहा हूं कि कभी भी आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये साइन यहां पर हमेशा माइनस का होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए √2 हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, सब 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 हम इधर राइट हैंड साइड पे जब मूव कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ये हमारा आंसर है।
ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज इसका जो ये माइनस का साइन है उसको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज बी केयरफुल वाइल राइटिंग डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन 0 and √5, 0, √5। नाउ x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equals to 0। x square minus 0x plus √3 is equals to 0। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस √3 is equals to 0। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बता रहा है बेटा, 1 and 1। ओके, 1, 1। अब हमें सेम फॉर्मूले में पुट करना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारा आंसर है। ओके, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी हुई है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। ओके, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। ओके, अब हमारे पास क्या है बेटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर माइनस का साइन था, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। ओके, अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा तो बेटा 0 हो जाएगा। आ गया आंसर 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, बस आपको ये फॉर्मूला जो मैंने कहा है वो याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने कहा है बेटा उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है 4,1 4,1। ओके, तो इसको बेटा रब कर लेते हैं, और 4,1 जो हमारा दिया है 4,1 फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है, माइनस का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी से यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, एक्सरसाइज 2.2 भी ओवर हो जाती है। पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। ओके, बट इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज भी देखने को मिल जाएगा। ओके, जो आपके क्वेश्चन ज्यादातर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हैं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बट ये बेसिक्स के आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, आप सोच रहोगे कि किस तरीके से इस पे अप्रोच करें। तो वो अप्रोच को, जो अप्रोच है उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने एनसीईआरटीज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। सो प्लीज इसके बाद मेरे जो एडिशनल क्वेश्चंस है प्लीज उसको जरूर गो थ्रू करिएगा। ओके, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो बेटा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।